नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हमारे तमाम दर्शकों को, हमारे तमाम देशवासियों को हम सब के गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बात इसी गणतंत्र की होगी, क्योंकि बात आज देश की होगी, देश के भविष्य की होगी और ज्योतिष के आईने से जानने की कोशिश करेंगे कि ये गणतंत्र दिवस हम सबके जीवन में हमारे देश के लिए कैसा साबित होने वाला है। क्या कह रही है आने वाले साल में सितारों की चाल हमारे देश के लिए, ये समझेंगे और ये भी समझेंगे कि हमारा क्या योगदान होना चाहिए इस गणतंत्र दिवस पर हमारे देश के लिए। सबसे पहले बात आज के गुड लक की। सोमवार का जो दिन होता है वो सॉफ्ट नेचर का, हल्के रंग का, हल्के मामलों का, सॉफ्ट स्वभाव का दिन होता है। इसीलिए सोमवार के दिन सफेद और हल्के रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। अगर आप सोमवार के दिन लाइट कलर के वस्त्र धारण करते हैं तो पूरे दिन आपका मन प्रफुल्लित रहेगा, मन अच्छा रहेगा। और भी बेहतर करना चाहें तो श्वेत रंग का चंदन भी लगाएं, इससे भी आपका मन हमेशा ही अच्छा बना रहेगा। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर गणतंत्र भारत की कुंडली कैसी है और इसकी विशेषता क्या है, इसकी खास बातें क्या हैं। देखिए, गणतंत्र भारत की जो कुंडली है ना, उसकी दो मुख्य बातें हैं। पहला, वो अग्नि तत्व की कुंडली है, फायर की मात्रा जरूरत से ज्यादा है। और दूसरा, जो ग्रह हैं वो ज्यादातर चर राशियों में हैं, यानी मेष में है, कर्क में है, तुला में है और मकर में है। ज्यादातर जो फायर की मात्रा है वो तो है ही, और ज्यादातर जो ग्रह हैं वो मूवेबल साइन में है, चर राशियों में है। यहां भी शनि और उसकी राशि की प्रधानता दिखती है। जो स्वतंत्र भारत की कुंडली है जो 15 अगस्त को बनती है, उसमें भी शनि मूल्यवान है, उसमें भी शनि ही ताकतवर है। और यहां भी लग्न का स्वामी स्वयं शनि है और शनि की ताकत यहां भी बहुत ज्यादा दिखाई देती है। अब शनि का मतलब दो होता है, एक तो होता है न्याय और लोकतंत्र और दूसरा होता है विकास। तो वो बात गणतंत्र भारत में भी है और स्वतंत्र भारत में भी है, जहां न्याय भी है, जहां लोकतंत्र भी है और जहां विकास भी है। मुश्किल ये है कि बृहस्पति यहां कमजोर है और गणतंत्र भारत की रिपब्लिक इंडिया की जो कुंडली में बृहस्पति बैठा है वो नीच राशि में होने की वजह से धर्म और आध्यात्म, जातिवाद, एक दूसरे से मतभेद, इस तरह की तमाम विचित्र समस्याएं आती रहती हैं और लोगों को परेशान करती हैं। कहीं ना कहीं जो विकास की गति है, जो डेवलपमेंट की स्पीड है, उस पर रोक लगाती हैं। गणतंत्र भारत की जो चंद्र कुंडली है वो अद्भुत ताकतवर है, बेहतरीन चंद्र कुंडली है और इसके वजह से विकास की संभावनाएं बहुत असीम हैं। और ये यकीन मानिए कि गणतंत्र भारत आने वाले समय में हमारा देश अद्भुत उन्नति करेगा, अद्भुत विकास करेगा। लेकिन चूंकि लग्न स्थिर है, लग्न है कुंभ, जो कि स्थिर लग्न माना जाता है, इसीलिए जो स्पीड है वो थोड़ी धीमे है, स्पीड बहुत ज्यादा नहीं है। गणतंत्र भारत के लिए आने वाले साल में किस किस तरह के संकेत हैं सितारों के, वो समझेंगे। लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, नौकरी में और जीवन में नए अवसर आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। विदेश से, दूर से कोई शुभ समाचार भी आपको अवश्य ही मिलेगा। आपका अपना योगदान ये है गणतंत्र दिवस पर कि पौधों में जल डालिए। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 89%। वृष राशि, संपत्ति को लेकर कहीं ना कहीं परिवार में विवादों की संभावना बनती है। वाहन दुर्घटना से आपको बचना है, वाहन सावधानी पूर्वक चलाना है और आपको कहा जाएगा कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर शिक्षा की वस्तुएं बच्चों में, छात्रों में, विद्यार्थियों में बांटिए। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, आकस्मिक रूप से धन का नुकसान आपको हो सकता है। परिवार में विवाद की नौबत भी आ सकती है। आपको ये कहा जाएगा कि गणतंत्र दिवस पर रोगियों की सहायता करिए, उन्हें दवाइयां दीजिए, उन्हें फल बांटिए, उनकी सेवा करिए, देश के लिए अपना योगदान करिए। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 66%। अब ये जानते हैं कि जो रिपब्लिक इंडिया है, गणतंत्र भारत है, इसकी चुनौतियां क्या हैं, किस किस तरह के चैलेंजेस हमारे देश के सामने आ रहे हैं या आ सकते हैं। सबसे जो पहली चुनौती है वो ये है कि मंगल हमारा कमजोर है
और मंगल के कमजोर होने की वजह से इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा और जातिवाद, कास्टिज्म, इस पर बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि मंगल रिलेशनशिप का स्वामी होता है, मंगल कहीं ना कहीं रिश्तों का स्वामी होता है। तो आंतरिक सुरक्षा पर और जातिवाद पर विशेष ध्यान देना है अगर हमें एक गणतंत्र, एक संप्रभु मजबूत राष्ट्र बनना है और अगर इसमें आगे बढ़ना है तो इन दो फैक्टर्स पर बहुत ध्यान देना है। लोगों की जवाबदेही तय करने की समस्या और कल्पना में रहने की समस्या का हल खोजना होगा। यहां पर अकाउंटेबिलिटी की मुश्किल है, बृहस्पति नीच का है, इसलिए हम जिम्मेदारियां एक दूसरे के ऊपर शिफ्ट करते रहते हैं। इसकी समस्या उसके ऊपर डाल दो, उसकी समस्या उसके ऊपर डाल दो। ये बृहस्पति के कमजोर होने से ना ज्यादातर हम जिम्मेदारियां स्विच करते रहते हैं, अकाउंटेबिलिटी निश्चित नहीं है। इसका हल खोजना होगा। दूसरा, हम कल्पना में रहते हैं, ऐसा अपने आप हो जाएगा, वैसा अपने आप हो जाएगा। कोई भी चीज अपने आप नहीं होती और कहा जाता है ना कि बहुत परिश्रम के बाद ही एक देश एक महाशक्ति बन पाता है। वो भी देखना होगा हमें। धन, अन्न और न्याय, इन तीनों व्यवस्थाओं को शीघ्रगामी बनाना होगा। धन की समस्या, ये निश्चित करना होगा कि कौन कितना धन संचय कर सकता है, धन की आखिरी रेखा क्या है। ये बहुत गौर से समझना होगा कि आखिर धन का मामला दरअसल है क्या। धन किसके पास नहीं है वो तो हम जानते हैं, लेकिन धन किसके पास ज्यादा होना चाहिए, किसके पास कम होना चाहिए, इसके वितरण पर ध्यान देना होगा। आज भी अन्न के अभाव में, भूख के कारण लोग मर रहे हैं, उस पर भी ध्यान देना है। और न्याय व्यवस्था है तो ताकतवर, हमारी न्यायिक व्यवस्था, हमारी न्यायिक प्रणाली बहुत सक्षम है, बहुत मजबूत है, लेकिन इतना दबाव है उसके ऊपर, इतना प्रेशर है उसके ऊपर कि वो व्यवस्था शीघ्रगामी नहीं रह गई है, वो व्यवस्था कमजोर हो गई है और ये मुश्किल कहीं ना कहीं हमें परेशान कर रही है। प्रतिभाओं का समुचित विकास नहीं हो पा रहा, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि मंगल और बुध का संबंध होने की वजह से जो वास्तविक लोग हैं, जिनके अंदर वास्तविक टैलेंट है, वो एकदम से आगे नहीं बढ़ पा रहे, एकदम से डेवलप नहीं कर पा रहे, उन्हें मौके नहीं मिल पा रहे। बहुत सारी प्रतिभाएं ऐसे ही दबी कुचली रह जाती हैं और राजनीति के फायदे से तमाम जुगाड़ लगाकर, तमाम तिकड़म लगाकर लोग आगे बढ़ जाते हैं और इसका फायदा हमारे देश को नहीं मिल पाता। ये बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं जिस पर निपटना बहुत जरूरी है। अब जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल क्या चल रहा है। कर्क राशि, मुकदमों में विजय मिलने की संभावना दिखती है। पारिवारिक सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। आपको कहा जाएगा कि गणतंत्र दिवस पर अपने बुजुर्गों की सेवा करें। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 91%। सिंह राशि, आलस्य की मुद्रा में हैं आप, आराम की मुद्रा में रहेंगे और इस आराम के चक्कर में घर में कलेश मत करिएगा। जीवन साथी के साथ तनाव हो सकता है। आपको बच्चों को खाने पीने की चीजें देनी है। गणतंत्र दिवस पर बच्चों की देखभाल करनी है, उनकी रक्षा का ध्यान देना है। शुभ रंग नीला और भाग्य 82%। कन्या राशि, धन, सम्मान, उपहार की प्राप्ति होगी। अगर अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो जाएगा। आपको कहा जाएगा कि देश के पर्यावरण में योगदान कीजिए, पौधे लगाइए। जितने पौधे लगाएंगे उतना ही ज्यादा सुंदर होगा। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 79%। अब ये जानते हैं कि गणतंत्र दिवस से जो आने वाला वर्ष शुरू हो रहा है, जो आने वाला वक्त शुरू हो रहा है, इसमें जनता और महंगाई का क्या हाल रहने वाला है, क्या स्थिति रहने वाली है। देखिए, एक तो जनता का असंतोष बढ़ सकता है। कारण उसका यह है कि एक तो शनि मंगल एक साथ होंगे, दूसरा राहु बृहस्पति एक साथ होंगे। तो साल के जो पहले अर्ध की बात करें, हम जुलाई तक की बात करें, तो जनता का असंतोष बढ़ सकता है और परिवर्तनों की तमाम आवाज उठ सकती है। महंगाई जून तक खूब बढ़ती हुई दिखाई देती है और मुख्य खाद्य पदार्थों का मूल्य आसमान तक पहुंच सकता है। दाल का मूल्य, चावल का मूल्य, बेसिक चीजों का मूल्य बिल्कुल हवा में पहुंच सकता है। महंगाई के कारण ही शासन और सत्ता में बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। ये महंगाई सत्ता की चूलें हिला सकती है। तो महंगाई के कारण शासन और सत्ता में बड़े परिवर्तन होंगे और नेतृत्व में देश भर में बदलाव हो सकता है। बड़े सारे चेंजेस हो सकते हैं, बड़े सारे मंत्रियों के पद आ सकते हैं और जा सकते हैं। इस तरह के बड़े बदलाव हो सकते हैं। तेल और खाद्यान्न के मूल्यों की वजह से कृषि व्यवस्था में बड़े सुधार होते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर थोड़ी राहत है। किसानों का मूल्य थोड़ा बेहतर होगा, किसानों के लिए खेती के रास्ते बेहतर होंगे और उसमें जो सरकार की पॉलिसीज हैं, सरकार की नीतियां हैं, वो बड़ी फायदेमंद साबित होंगी।
एक नई तरह की स्वर्ण क्रांति पैदा हो सकती है, गोल्ड से जुड़ी हुई और अनाज से जुड़ी हुई, यानी धन और अनाज, धन और कृषि से जुड़ी हुई एक स्वर्ण क्रांति, गोल्ड रेवोल्यूशन जैसा कुछ पैदा हो सकता है, जो लोगों के लिए फायदे का मामला बन सकता है। जनता में आध्यात्म की लहर पैदा होगी, आध्यात्मिक राजनीति की शुरुआत हो सकती है। इसको हम रिलीजियस राजनीति नहीं कहते, हम धार्मिक राजनीति की बात नहीं कर रहे, हम आध्यात्मिक राजनीति की बात कर रहे हैं। राजनीति फ्रॉम द सोल, आत्मा से जो स्वच्छता है, जो नैतिकता है, उसकी राजनीति की शुरुआत भी इस वर्ष संभावित है। बात करेंगे कि इस गणतंत्र दिवस पर क्या भाग्य है, क्या करना है और क्या होना है। इस तमाम चीजों को समझेंगे, लेकिन फिलहाल देंगे आपके सवाल का जवाब। बिजॉय ने हमें मेल लिखा है, गुवाहाटी आसाम से लिखते हैं। जन्म की तारीख है 15 जुलाई 1986। जन्म का समय है रात में 9:45। जन्म का स्थान है गुवाहाटी, आसाम। बिजॉय लिख रहे हैं कि ये शिक्षा का काम करते हैं, एजुकेशन का काम करते हैं, काम बहुत अच्छा चल रहा है इनका, काम में कोई दिक्कत नहीं है। क्या शिक्षा के काम के साथ साथ खाने पीने की चीज़ों का कोई काम भी किया जा सकता है? क्या शिक्षा के साथ साथ खाने पीने के काम में इनको फायदा होगा और क्या उसमें पार्टनरशिप करने से इनके लिए लाभ होगा या नहीं होगा? बिजॉय, आपको बता दूं, आपकी जो कुंडली हमारे सामने बनती है, इस कुंडली में शुक्र भी प्रबल है और बृहस्पति भी प्रबल है। इन दोनों ही स्थितियों में, इन दोनों ही पोजीशंस में शिक्षा के साथ साथ खाने पीने का काम भी आप जरूर कर सकते हैं और ये आपके लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है। लेकिन अभी नहीं, इसका बेहतर वक्त जुलाई 2016 के बाद है। जुलाई 2016 के बाद अगर आप कार्य करें तो आपके लिए बढ़िया होगा। 2 सलाह दूंगा। पहला तो यही है कि भैया पार्टनरशिप में काम मत करिएगा, अकेले ही करिएगा, वही आपके लिए बेहतर होगा। और दूसरा, एक पीला पुखराज बनवा के पहन लें, 4-5 रत्ती का पीला पुखराज, सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को प्रातः धारण करना लाभकारी होगा। तो गणतंत्र दिवस पर एक बेहतरीन चर्चा जारी है और आपको बताने वाले हैं कि गणतंत्र दिवस क्या लेकर आया है अपनी मुट्ठी में, अपनी गोद में हमारे लिए। बात करेंगे इस पर, लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि, जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ दिखता है। माता पिता का स्वास्थ्य भी आपके लगातार बेहतर होगा। आपको सलाह दी जाती है कि गणतंत्र दिवस पर अस्पताल में सेवा करें, रोगियों का ध्यान रखें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 64%। वृश्चिक राशि, नया वाहन आप खरीद सकते हैं, साथ ही साथ आपके तमाम रुके हुए काम भी पूरे होंगे। आपको गणतंत्र दिवस पर किसी धार्मिक स्थल पर, किसी मंदिर में फूल अर्पित करने हैं, उसकी साफ सफाई और उसकी स्वच्छता पर ध्यान देना है। अगर आप ये भी करें तो आपके लिए आपकी तरफ से बड़ा योगदान होगा। शुभ रंग आपका भूरा और भाग्य होगा 83%। धनु राशि, जीवन में प्रेम की शुरुआत के संकेत हैं। नौकरी में प्रमोशन के योग बन रहे हैं आपके लिए। अगर आप निर्धनों को, गरीबों को वस्त्र बांटें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपका यही योगदान होगा। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 70%। अब जानते हैं मुख्य बात। मुख्य बात यह है कि कुल मिलाकर आने वाले साल के लिए, आने वाले वर्ष के लिए, 2016 के लिए गणतंत्र दिवस से भारत का हाल कैसा रहने वाला है, क्या क्या होने वाला है। देखिए, एक तो ये है कि महंगाई काफी बढ़ने वाली है। जैसा आपको पहले भी बताया कि जून तक महंगाई काफी बढ़ सकती है और इस कारण से बड़े उथल पुथल हो सकते हैं। जनता त्रस्त होगी, जनता परेशान होगी और आध्यात्म की तरफ, ईश्वर की तरफ झुकाव बढ़ेगा। और बहुत स्वाभाविक भी है, जब कहीं ना कहीं हमें रास्ता नहीं दिखाई देता तो हम अंततः ईश्वर की तरफ चलने का प्रयत्न करते हैं और वैसा होगा भी। युवा क्षमता, यूथ कैपेसिटी काफी ताकतवर हो जाएगी, युवा नेतृत्व मजबूत होगा और कहीं ना कहीं देश का नेतृत्व युवा हाथों में जाता हुआ दिखाई देगा। रक्षा मामलों में, डिफेंस के मामलों में भारत काफी मजबूत होगा और परमाणु ऊर्जा में, एटॉमिक एनर्जी में नए नए प्रयोग करेगा, नई नई चीजें प्रदर्शित करेगा। खेल और प्रतियोगिता के मामलों में भारत विजय और उपलब्धियां प्राप्त करेगा। इस मामले में भारत को शक्तियां बढ़ती जाएंगी, मिलती जाएंगी। वर्ष के अंत तक, खासतौर से जुलाई के बाद का जो दौर है, इसमें भारत अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त करेगा और एक महासंघ जैसी व्यवस्था, एक महाशक्ति जैसी व्यवस्था बन सकती है। इसको भारत लीड करेगा, भारत जिसमें आगे बढ़ेगा।
भारतवर्ष इस साल चूंकि मामला राहु का है, मामला शनि का है, इसलिए चिकित्सा की महाशक्ति बन सकता है। मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में भारत को काफी फायदे हो सकते हैं और इस वजह से पूरी दुनिया में भारत का नाम और यश बढ़ेगा। तो मुश्किलें जरूर हैं, चुनौतियां भी हैं भारत के सामने, लेकिन ये बात निश्चित है, सितारे कहते हैं कि भारत इन तमाम चुनौतियों को भेदता हुआ आगे बढ़ेगा और एक शक्ति के रूप में, एक महाशक्ति के रूप में अपने आप को स्थिर करेगा, स्थापित करेगा। तो चलिए अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल। मकर राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, कारोबार में विस्तार के योग बन रहे हैं। पशु पक्षियों को चारा डालिए, उनकी भी सहायता करिए, उनकी भी देखभाल करिए, आपका यही योगदान है। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 90%। कुंभ राशि, आकस्मिक लाभ का योग बनता है, संपत्ति संबंधी मामले आपके ठीक हो जाएंगे। निर्धनों को खाने पीने की चीजें बांटिए, गणतंत्र दिवस उनका भी है, उनकी भी खुशियों का अवसर है, तो अगर आप गरीबों को कुछ खाने पीने की चीजें बांटते हैं, खाना खिलाते हैं तो बहुत सुंदर होगा। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 74%। मीन राशि, सेहत आपकी लगातार ठीक होती जाएगी, सेहत की चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है आपको। संतान पक्ष की चिंता भी दूर होगी। आपको कहा जाएगा किसी धार्मिक स्थल पर जाकर भगवान के मंदिर में या किसी भी धर्म स्थल पर पुष्प अर्पित करें, फूल अर्पित करें, धार्मिक स्थलों की साफ सफाई का ध्यान रखें। आपका यही योगदान हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण होगा। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 66%। तो गणतंत्र दिवस पर हम हृदय से संकल्प लेकर देश को आगे बढ़ाएं तो हम सब के लिए, हमारे देश के लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए अब जानते हैं आज की बेहद कीमती सलाह। अक्सर गणतंत्र दिवस पर, स्वतंत्रता दिवस पर हम ध्वज लगाते हैं, ध्वज फहराते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कुछ देर बाद उसको नीचे फेंक देते हैं, यहाँ गिरा हुआ है, वहां गिरा हुआ है। राष्ट्र ध्वज का सम्मान करिए, ये हमारे देश का प्रतीक है, हमारी आन बान शान है ना, इसीलिए राष्ट्र ध्वज का सम्मान करिए। अगर कहीं भी सड़क पर गिरा हुआ मिले, कहीं भी किनारे गिरा हुआ मिले, तो उसे उठाकर अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। इस ध्वज का सम्मान करने में ही हम सबका सम्मान है, इस बात को याद रखिए। तो एक बार फिर से हमारे तमाम दर्शकों को, हमारे तमाम देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी तमाम समस्याओं के समाधान के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। जहाँ तक याद आती रहेगी।